आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट थ्रिलर के बीचों बीच उतरने वाले हैं। देखिए, टाटा ग्रुप जो लिटरली इस देश की रगों में दौड़ता है, आज एक ऐसी कश्मकश में फंसा है जिसने 15 साल पुराने साम्राज्य की नींव हिला दी है। एक तरफ है 15 लाख करोड़ रुपए का विशाल साम्राज्य और दूसरी तरफ है शेयर बाजार में लिस्ट होने का एक बहुत बड़ा अनजान डर। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, ये एक सर्वाइवल की लड़ाई है। तो चलिए सबसे पहले इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं, क्योंकि यहां से कहानी बिल्कुल पलट जाती है। 100 साल पुराने बॉम्बे हाउस के अंदर एक आम सी लीडरशिप वोट अचानक पटरी से उतर गई। 24 फरवरी 2026 की सुबह लगभग 11:30 बजे चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को रीअपॉइंट करने के लिए मीटिंग शुरू होती है। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, लेकिन ठीक 12:30 बजे नोएल टाटा ने एक के बाद एक तीखे सवाल दागने शुरू कर दिए। नए बिजनेस में जो लगातार घाटा हो रहा है उस पर, और सबसे जरूरी बात, इस चीज की क्या गारंटी है कि टाटा सन्स कभी आईपीओ नहीं लाएगा। नतीजा क्या हुआ? ठीक 15:30 बजे बिना किसी निष्कर्ष के मीटिंग कोलैप्स हो गई। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक रूटीन मीटिंग ने भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट साम्राज्य को इस तरह से क्यों हिला के रख दिया? अचानक इतनी आग कहाँ से लग गई? इसका जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पर्दे के पीछे जाना होगा। और पर्दे के पीछे का ये जो खेल है ना, इस लड़ाई की स्केल को समझने के लिए हमें इस इनविजिबल पपेट मास्टर को समझना पड़ेगा। होता क्या है कि जब पब्लिक शेयर मार्केट में टीसीएस, टाटा मोटर्स या टाइटन जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयर्स ट्रेड करती है, तब इन सब की जो असली डोर है, जो पपेट मास्टर है, वो पर्दे के पीछे छिपा रहता है। वो है टाटा सन्स। ये 156 साल पुराने टाटा एम्पायर की मूल होल्डिंग कंपनी है, और ध्यान दीजिए, ये पूरी तरह से प्राइवेट है। और आज का पूरा बवाल इस एक बात पर टिका है कि इस प्राइवेट स्टेटस को हर हाल में बचाना है। अब इस ओनरशिप चार्ट को देखिए, टाटा सन्स का असली मालिक आखिर है कौन? यहाँ बंटवारा थोड़ा दिलचस्प है। 66% यानी 2/3 हिस्सा टाटा ट्रस्ट्स के पास है, जो कि बेसिकली चैरिटेबल संस्थाएं हैं। वहीं 18.4% हिस्सा शापूरजी पलौंजी यानी एसपी ग्रुप के पास है। तो सीधी सी बात है, ये एक विशाल ट्रस्ट और एक बेहद शक्तिशाली माइनॉरिटी शेयर होल्डर के बीच की टक्कर है। लेकिन देखिए, ये दोनों हमेशा से दुश्मन नहीं थे। चलिए इतिहास की थोड़ी गहराइयों में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे 90 साल की दोस्ती एक खतरनाक टकराव में बदल गई। कहानी की शुरुआत होती है 1925 में। एक 2 करोड़ रुपए के लोन ने उस वक्त टाटा ग्रुप को बचाया था, जिसके बदले में 12.5% हिस्सेदारी दी गई। ये हिस्सेदारी आगे चल के मिस्त्री परिवार के पास आई, जो 1996 तक बढ़कर लगभग 18.4% हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। 2012 में तो साइरस मिस्त्री चेयरमैन भी बन गए। लेकिन ट्विस्ट आता है 2016 में, जब अचानक बिना किसी वार्निंग के साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स बोर्ड ने बाहर निकाल दिया। उस दिन जो भरोसा टूटा, वो लिटरली आज तक नहीं जुड़ पाया है। वक्त बीता और पिछले कुछ सालों में 2022 से 2024 के बीच इस कहानी के सबसे बड़े किरदार पल्लोंजी मिस्त्री, साइरस मिस्त्री और फिर रतन टाटा इस दुनिया से चले गए। नेता अब नहीं रहे, लेकिन एसपी ग्रुप के पास जो 18.4% हिस्सेदारी है ना, वो एक जिंदा चिंगारी की तरह आज भी इस पूरे विवाद को हवा दे रही है। और इस चिंगारी में आग लगाने का काम किया एक नए रेगुलेशन ने। यहाँ से आरबीआई की एक टिकिंग क्लॉक शुरू होती है। हुआ ये कि 2022 में आरबीआई ने टाटा सन्स को अपर लेयर एनबीएफसी की कैटेगरी में डाल दिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी विशाल कंपनी जिसका असर पूरे देश के फाइनेंशियल सिस्टम पर पड़ता है। नियम के मुताबिक ऐसी कंपनियों को 3 साल के अंदर शेयर मार्केट में लिस्ट होना अनिवार्य है। एक ही झटके में आरबीआई के इस नियम ने टाटा के स्ट्रिक्टली प्राइवेट किले के दरवाजे पब्लिक के लिए खोलने का फरमान सुना दिया। डेडलाइन एकदम स्ट्रिक्ट थी, 30 सितंबर 2025। अब सोचिए, एसपी ग्रुप के लिए तो ये किसी गोल्डन टिकट से कम नहीं था। वो आखिरकार अपने शेयर्स पब्लिक मार्केट में बेचकर अपना पैसा निकाल सकते थे। लेकिन टाटा परिवार के लिए ये उनका सबसे बड़ा नाइटमेयर था। लेकिन टाटा ग्रुप ऐसे ही हार थोड़ी मान लेगा। उन्होंने बचाव का एक बेहद आक्रामक रास्ता अपनाया। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में उन्होंने अपना पूरा का पूरा 21,813 करोड़ रुपए का कर्ज चुका दिया, जीरो डेट। फिर वो आरबीआई के पास गए और बोले, देखिए, हम पर कोई कर्ज ही नहीं है, तो हमें इस एनडीएफसी टैग से आज़ाद कीजिए।
और बस उस दिन से अब तक आरबीआई का फाइनल फैसला आना बाकी है और पूरा का पूरा सिस्टम अभी स्टैंड स्टिल पर है। ये मुद्दा अब उस क्लाइमैक्स पर आ पहुंचा है जहां दोनों परिवारों के डेस्परेशन बिल्कुल आमने सामने हैं। ये लड़ाई अब सिर्फ बिजनेस की नहीं, ये डर, कर्ज और कंट्रोल की लड़ाई बन चुकी है। दोनों के पोजीशंस को अगर कंपेयर करें तो सिचुएशन बिल्कुल पोलराइज्ड है। एक तरफ एसपी ग्रुप हर हाल में आईपीओ चाहता है क्योंकि उन्हें अपना भारी कर्ज चुकाने के लिए शेयर्स बेचने ही होंगे। वहीं टाटा ग्रुप किसी भी कीमत पर आईपीओ नहीं चाहता। उन्हें डर है कि पब्लिक लिस्टिंग आते ही उनका जो एब्सोल्यूट वीटो पावर है वो छीन जाएगा और बाहरी लोग यानी हॉस्टाइल टेकओवर्स का रास्ता खुल जाएगा। और एसपी ग्रुप का वो कर्ज है कितना, 60,000 करोड़। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये वो भारी कर्ज है जो उन्हें हर वक्त परेशान कर रहा है। उन्होंने एक बेहद महंगा 19.75% जीरो कूपन बॉन्ड लिया था, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा 2028 तक उन्हें कैश में चुकाना है। उनके पास टाटा सन्स के शेयर्स तो हैं, पर जब तक कंपनी प्राइवेट है वो उन शेयर्स को बेच ही नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ इस नंबर को देखिए, 15 लाख करोड़ रुपए। ये पूरे टाटा ग्रुप का सालाना रेवेन्यू है। ये फिगर अपने आप में समझा देता है कि आखिर इस साम्राज्य पर कंट्रोल रखना टाटास के लिए इतना जरूरी क्यों है। ये लिटरली एक विशाल खजाने की चाबी है जिसे वो किसी एक्सटर्नल पावर के हाथ में नहीं जाने देना चाहते। तो आखिर एक आईपीओ से इतना डरना क्यों? 3 मेन रीजंस है। पहला, आईपीओ आते ही सेबी के नियम लागू होंगे और टाटा ट्रस्ट का 66% वाला एब्सोल्यूट वीटो पावर खत्म हो जाएगा। दूसरा, मार्केट में होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट की वजह से इनकी ओवरऑल वैल्यूएशन 30 से 60% तक गिर सकती है। और तीसरा, सबसे बड़ा पैरानोया, ओपन मार्केट में अनजान इन्वेस्टर्स शेयर्स खरीद लेंगे और टाटा की जो बरसों पुरानी सुरक्षा दीवार है वो हमेशा के लिए टूट जाएगी। इस प्रॉब्लम का स्केल कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अक्टूबर 25 में ये मामला कॉर्पोरेट बोर्डरूम से निकलकर सीधे दिल्ली के बंद कमरों में पहुंच गया। भारत के गृह मंत्री और वित्त मंत्री के साथ टाटा ट्रस्टीज की सीक्रेट मीटिंग्स हुई। क्यों? क्योंकि टाटा में किसी भी तरह की इंस्टेबिलिटी सिर्फ एक फैमिली का झगड़ा नहीं है, ये पूरे देश की इकोनॉमी को हिला सकती है। और अब वक्त आ गया है इस बॉम्बे हाउस बैटल के सबसे आखिरी और सबसे बड़े चैप्टर को समझने का। ये कहानी का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट है। आवाज अब सिर्फ बाहर से नहीं आ रही, अब टाटा ट्रस्ट्स के अंदर ही बगावत शुरू हो गई है। वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह जैसे इन्फ्लुएंशियल ट्रस्टीज ने पब्लिक में आके कह दिया है कि भैया, नए मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे एविएशन और सेमीकंडक्टर्स को फंड करने के लिए अब आईपीओ लाना जरूरी हो गया है। यानी टाटा का अपना इंटरनल सिस्टम अब डिवाइडेड है। इसी बढ़ते हल्ला गुल्ला को रोकते हुए नोएल टाटा ने चेयरमैन को 4 स्ट्रिक्ट शर्तें थमा दी हैं। शर्त ये कि टाटा सन्स किसी भी कीमत पर लिस्ट नहीं होगी, कंपनी को जीरो डेट मेंटेन करना होगा, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स को कम करना होगा और एयर इंडिया और बिग बास्केट में जो भारी घाटे हो रहे हैं उन्हें तुरंत रोकना होगा। ये ग्रुप को वापस उसकी पुरानी सेफ और कंजर्वेटिव फिलॉसफी की तरफ खींचने की एक डेस्परेट कोशिश है। और उनकी इस टेंशन का सॉलिड रीजन भी है, 9,000 करोड़ रुपए। ये टाटा के नए बिजनेसेस का फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए अनुमानित घाटा है, जिसमें से अकेला एयर इंडिया ही लगभग 2,000 करोड़ रुपए जला रहा है। इन्हीं मैसिव लॉसेस ने इंटरनल पॉलिटिक्स में लिटरली आग में घी डालने का काम किया है। तो अब सवाल वहीं आकर रुक जाता है, क्या 156 साल पुराना ये कॉर्पोरेट जाइंट आरबीआई और पब्लिक मार्केट के दबाव के आगे झुकेगा या अपना प्राइवेट किला बचाने में किसी तरह कामयाब रहेगा? पूरा देश सांस रोके खड़ा है और सबकी निगाहें उस एक डिसीजन पर हैं जो इस पूरे आर्थिक इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा।